Welcome to Learning Booster, your digital learning companion. माँ ने रोहन से कहा, रोहन जल्दी से अपना सामान कार में रखो वरना हमें देर हो जाएगी। रोहन के पिताजी बोले, हमें रास्ते में गुप्ता जी के परिवार को भी पिक करना है और फन पार्क यहाँ से कम 1 घंटे की दूरी पर है। गुप्ता जी की बेटी रिया रोहन की क्लासमेट है। रोहन रिया के साथ फन पार्क में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। उन्होंने गुप्ता जी के परिवार को रास्ते से पिक किया और उनकी स्टेशन वैगन शहर की आउटर रिंग रोड पर तेजी से दौड़ने लगी। रिया अपने साथ ढेर सारे बोर्ड गेम लाई थी, इसलिए वो रोहन के साथ उन्हें खेलने में इतनी व्यस्त रही कि वे लोग कब फन पार्क पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। पार्क के भव्य प्रवेश द्वार को देखते ही सभी लोग विस्मित रह गए, लेकिन रोहन के दिमाग में अजीब से ख्याल उमड़ने लगे। रोहन ने रिया से जल्दी में कहा, इस पार्क के पीछे एक लाल पत्थर से बना छोटा सा महल है। उसने रिया का साथ छुड़ाकर अपने पिताजी से पूछा, पापा क्या आपने भी यहाँ का महल नहीं देखा है? रोहन के पिताजी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ कोई महल नहीं है। रोहन ने पिताजी से निवेदन किया, चलो यहीं के किसी स्टाफ से पूछ लेते हैं। वे सभी टिकट काउंटर पर गए और रोहन के पिताजी ने उस महल के बारे में पूछा। काउंटर क्लर्क ने उत्तर दिया, इस पहाड़ी के पीछे ढलान पर एक छोटा सा महल है, पर वहाँ कोई नहीं जाता। वो बिल्कुल वीरान है, बस एक केयर टेकर ही रहता है। रोहन अपने पापा का हाथ छुड़ाकर तेजी से बाहर की ओर भागता है। हम सब पहले महल ही देखने चलेंगे। बेटा वहाँ कुछ खास नहीं है। पिताजी उसे समझाते हैं, लेकिन रोहन नहीं रुकता है। मजबूरी में उन सभी को उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। रिया भागकर रोहन का हाथ पकड़ लेती है। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। उनके माता पिता भी साथ आ जाते हैं। रास्ते में रोहन उन्हें बताता है कि ये महल यहीं के राजा भानु प्रताप के वजीर शंभुनाथ का था। महल के गेट पर उसके घोड़े अग्रदूत की मूर्ति लगी है। सभी तेजी से ढलान उतरते गए। तभी बगल की झाड़ियों से एक छोटा सा महल दिखाई देने लगा। हाँ, यही तो महल है। रोहन ये कहता हुआ उसके अंदर जाने लगा। तभी उन्हें एक बूढ़े आदमी ने रोक लिया। बूढ़े आदमी ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? रोहन बोला, हम इस महल को देखना चाहते हैं। मैं पिछले 40 सालों से इसकी देखभाल कर रहा हूँ। यहाँ पर कभी कभी ही कोई आता है। जो भी यहाँ आता है वो तरह तरह की कहानियां फैलाता है। तुम तो ऐसी कोई बात नहीं करोगे? नहीं बाबा जी, हम तो सिर्फ इसे देखना चाहते हैं। सभी को प्रवेश द्वार पर लगी घोड़े की एक टूटी फूटी मूर्ति दिखाई देती है। बरामदे से अंदर जाते ही एक बड़ा सा हॉल था। उसके चारों तरफ कई कमरे थे। एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए रोहन बोला, ये शंभुनाथ का बेडरूम था। वह बूढ़ा आदमी और सभी लोग उसे आश्चर्य से देखने लगते हैं। तभी रोहन भागता हुआ उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। पीछे पीछे सभी लोग अंदर आ जाते हैं। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। तभी कुछ पक्षियों के फड़फड़ाने की आवाजें आती हैं। एक कबूतर का जोड़ा उनके आने से उड़कर बाहर चला जाता है। एक रॉकिंग चेयर को हल्के से हिलाते हुए रोहन बोला, अपने खाली समय में शंभुनाथ इसी पर आराम करता था। बूढ़ा आदमी रोहन से बोला, लगता है तुम्हारी टीचर ने तुम्हें अच्छी तरह से इतिहास पढ़ाया है। नहीं, हमारी टीचर ने इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया। अब तो सभी लोग बूढ़े आदमी से महल का इतिहास जानने को बेताब हो गए। बूढ़े आदमी ने कहानी सुनानी शुरू की। ये राजा भानु प्रताप के वजीर शंभुनाथ का महल था। वो अपनी पत्नी और इकलौते बेटे रूपनाथ के साथ यहाँ रहता था। राजा उसका बहुत सम्मान करते थे। उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे, लेकिन रानी शंभुनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो अपने भाई को वजीर बनाना चाहती थी। राजा का बेटा देव प्रताप और रूपनाथ बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों घंटों इसी महल में खेलते रहते थे। रोहन बूढ़े आदमी की बात काटते हुए बोला, देव प्रताप अक्सर इस अलमारी के पीछे छुप जाता था और रूपनाथ उसे देर तक ढूंढता रहता था। सभी आश्चर्य से रोहन की तरफ देखने लगे।
राजा को तरह तरह की तस्वीरें इकट्ठी करने का बड़ा शौक था। वो शाही चित्रकार से अपनी तथा अपने बेटे देव प्रताप की तस्वीर बनवाते रहते थे। उन्हें राजकुमार देव प्रताप की एक तस्वीर बहुत ही प्रिय थी। वे उसे हरदम निहारते थे। एक बार जब शंभुनाथ का परिवार कहीं बाहर गया हुआ था, तभी रानी ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों से देव प्रताप की वह तस्वीर शंभुनाथ के महल में छुपवा दी। राजा अपने बेटे की पेंटिंग खो जाने से बहुत परेशान रहने लगा। कुछ दिन बाद मौका देखकर रानी ने राजा से कहा, कुछ सैनिकों ने शंभुनाथ को महल में एक तस्वीर ले जाते देखा था। राजा तुरंत गुस्से में शंभुनाथ के महल में पहुंचा और अपने सैनिकों को तस्वीर ढूंढने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में सैनिक ऊपर के कमरे से देव प्रताप की तस्वीर लेकर आ गए। राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने तुरंत शंभुनाथ को परिवार सहित देश से निकल जाने का आदेश दिया। राजकुमार देव प्रताप अपने मित्र रूपनाथ के जाने के बाद बहुत खोया खोया सा रहने लगा। वो घंटों अकेले ही शंभुनाथ के महल में घूमता रहता। एक दिन अचानक राजकुमार देव प्रताप महल की छत से गिर गया। उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। बाद में राजा और रानी अपनी गलती पर बहुत पछताए। उन्होंने शंभुनाथ और उसके परिवार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाए। बाद में राजा ने इस महल को अपनी तस्वीरों का संग्रहालय बना दिया। रोहन ने बूढ़े आदमी से पूछा, सारी तस्वीरें ऊपर के बड़े कमरे में ही रखी है ना? मैंने भी ऐसा ही सुना है, लेकिन उस कमरे की चाबी कभी नहीं मिली। मुझे पता है, ये कहता हुआ रोहन सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। सभी लोग उसके पीछे पीछे ऊपर चले गए। ऊपर कमरे के बाहर के फर्श के हल्के से उखड़े हुए पत्थर को हटाते हुए रोहन ने एक जंग लगी चाबी निकाल दी। रोहन बूढ़े आदमी को चाबी देते हुए बोला, लीजिए, इससे इस कमरे के ताले को खोलिए। बूढ़े आदमी ने 2-3 प्रयासों में उस चाबी से ताले को खोल दिया। सभी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पूरा कमरा दुर्गंध से भरा था। चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। वे सभी जालों को हटाते हुए कमरे के अंदर आ गए। रिया ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। सभी दीवारों पर ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई थीं। सामने की दीवार पर सुनहरे फ्रेम में एक बच्चे की धुंधली सी तस्वीर नजर आ रही थी। बूढ़े आदमी ने एक कपड़े से उसे पोंछा तो वो हूबहू रोहन की तस्वीर थी। सभी ये देखकर अवाक रह गए। If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Learning Booster Digital.